नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि म्यानी वाली पैंट की कटिंग सही तरीके से किस तरीके से करते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा। इन टिप्सों का यूज यदि आप अपनी पैंट कटिंग करते टाइम पे करेंगे तो आपकी पैंट की फिटिंग बहुत बढ़िया आएगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं कटिंग किस तरीके से करता हूँ और बाद में आपको इसकी स्टिचिंग करना भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो कपड़ा है ये 2.25 मीटर कपड़ा है मेरे पास में। आपने क्या करना है, इस कपड़े को इस तरीके से सिंगल करना है। ठीक है, और रॉन्ग साइड की तरफ से आपको बिछाना है। ये इसका सीधे वाला हिस्सा है और ये है इसका रॉन्ग साइड वाला। तो आपको ये इस तरीके से बिछाना है, कपड़े को इस तरीके से बिछाना है। जो खुले वाला हिस्सा है ना, किनारी वाला, ये आपको अपनी तरफ रखना है और बंद वाला रखना है सामने की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे इसके बराबर कटिंग करनी है। अब बराबर कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, पहले आपको एक बराबर निशान लगाना पड़ेगा। उसके बाद में जितना आपको फोल्ड करना है उतनी ऊंचाई पर निशान और लगाना है। जैसे मैं इसे 2 इंच फोल्ड करूंगा तो 2 इंच के ऊपर एक निशान और लगा लेता हूं। अब इस निशान को लगाने के बाद में अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। एक बार मैं आपको कंप्लीट मेजरमेंट बता देता हूं पैंट का कितना है। इनकी जो पैंट की लंबाई है वो है 37 यानी कि 37 इंच, और कमर का जो नाप है वो है 30 इंच, और हिप का जो मेजरमेंट है वो है 34 इंच यानी कि 34, और जो इनका थाई का मेजरमेंट है वो है 21 यानी कि 21 इंच, और मोहरी का जो मेजरमेंट है वो है 12 इंच, जो कि आप साइड में देख सकते हैं। अब इनकी लंबाई 37 इंच है, तो आपको क्या करना है, 37 की जगह आपको 1 इंच कम रखना है। यानी कि आपको रखना है 36 यानी कि 36 इंच, क्योंकि हम 1 इंच के इसके अंदर बेल्ट लगाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर फिक्स 36 पर एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है इस तरीके से। अब लंबाई का निशान लगाने के बाद क्या करना है, ये जो किनारी है ना ये आपको निकाल देनी है। यानी कि या तो कट कर सकते हैं आप, या फिर आप इस तरीके से एक बिल्कुल सीधा निशान इस तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि हम जब कभी पैंट कट करते हैं तो किनारी को यूज में नहीं लेते, क्योंकि बाद में क्या होता है ये खिंचती है और उससे पैंट की फिटिंग भी प्रॉपर नहीं बनती। इस तरीके से। अब बात करते हैं कमर की। कमर का जो साइज है इनका वो है 30 यानी कि 30 इंच, और 30 का हाफ बनेगा 15 इंच, और 15 का हाफ बनेगा 7.5। तो आपको ये वाला जो मैंने निशान लगाया ना किनारे के इस तरफ, यहाँ से आपको 7.5 रखना है। ये तो हो गया कमर का मेजरमेंट। ठीक है, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 1 इंच की इसके अंदर बीच में डाट डालेंगे। ठीक है, और 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि दोनों साइडों से मार्जिन में चला जाएगा। यहाँ से हम जब इसका आसन जोड़ेंगे उसमें, और साइडों से भी इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ये वाला जो सीधा हमने निशान लगाया था ना, इसके नीचे आपको एक निशान और लगाना है बिल्कुल सीधा, और इस निशान को इस तरीके से आपने तिरछा रखना है इस तरीके से, और ये वाला इसका निशान हो गया। ठीक है, यानी कि आपको इसकी सीधे की कटिंग नहीं करनी, तिरछे की कटिंग करनी है। ये क्यों करनी है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लंबाई का निशान मैंने लगा दिया और कमर का निशान मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं इसके आसन की, किसका आसन कितना और कैसे रखना है। अब आसन रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। जितना भी हिप का साइज होता है ना, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब हम कभी पैंट या प्लाजो का आसन निकालते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं कि जितना भी हिप का साइज है उसका आपको चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है। अब इनका जो हिप का मेजरमेंट है वो है 34 यानी कि 34 इंच, और 34 का चौथा हिस्सा बनेगा 8.5। अब आपको 8.5 रखना कहाँ से, ऊपर वाले निशान से रखना, नीचे वाले से रखना है। आपको यहाँ से जो नीचे वाला निशान है ना, इसके ऊपर 1 इंच निकालना है, और यहाँ पर आपको 8.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक है, और 2 इंच इसके अंदर प्लस करना है, यानी कि 9.5 और 10.5 इनका आसन बनेगा। अब ये वाला जो निशान है ये आप बिल्कुल सीधा इस तरीके से लगा लें इस तरीके से। अब ये वाला जो निशान है यहाँ से आपको इनका रखना थाई का मेजरमेंट। इनकी थाई का जो मेजरमेंट है वो है 21 इंच, 21 का हाफ बनेगा 10.5, और ये वाला जो निशान है ना, आपको सारा मेजरमेंट इस निशान के उस तरफ से रखना है और स्टार्टिंग से नहीं रखना। 10.5 को आप यहाँ से मेजर करें और इस तरीके से आप निशान लगा लें। ये इनका हो गया थाई का मेजरमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं बॉटम की, कि आपको बॉटम किस तरीके से निकालना चाहिए। अब जितना आपने यहाँ से रखा है ना, जैसे 10.5 रखा है, तो आपको सेम यहाँ से भी 10.5 ही रखना है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है बॉटम निकालने का। 10.5 आपने यहाँ से रखा, उसके बाद में इसका हाफ करें। 10.5 का हाफ बनेगा ये बनेगा 5 दूनी 10 यानी कि 5.25 बनेगा। ठीक है, तो 5.25 यानी कि सेंटर में इस तरीके से निशान लगाएं, और ये वाला जो निशान है ना, यहाँ से आपको बॉटम रखना है। इनका जो बॉटम का मेजरमेंट है वो है 12 इंच, 12 का हाफ बनेगा 6 इंच, तो आपको 3 इंच तो देखिए यहाँ से रखना है,
ठीक है, और 3 इंच रखना है आपको यहाँ से। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है। ये मेरे पास में देखिए दूसरी शेप पट्टी है, इसको इस तरीके से रखना है यहाँ पर, इसको इसमें मिलाना है निशान को। और ये वाला जो निशान है ये आपने यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से। लेकिन ये जो निशान हमने सीधे लगाया ना, ये आपको यहाँ पे सीधे की कटिंग नहीं करनी, ये आपको हल्के से इस तरफ बाहर की ओर लगाना है, ठीक है। जब मैं कटिंग करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा मैंने बाहर की तरफ क्यों लगाए हैं। इसको मैं यहाँ पूरा कर देता हूँ निशान को, ठीक है। अब बात करते हैं आसन के गोलाई की, कि आसन का गोलाई आपको किस तरीके से रखनी है। अब जहाँ पे हमने ये वाला निशान लगाया था ना थाई का, इसके पीछे की साइड, ठीक है, आप 2 इंच पर एक निशान लगाएं। अगर आप म्यानी लगा रहे हैं पैंटे में, ठीक है, वैसे आपको नॉर्मली क्या 2 इंच पीछे रखना होता है। अगर आप म्यानी लगा रहे हैं ना तो आपको ये रखना है 1.5 इंच पीछे, ठीक है, पूरा 2 नहीं रखना। और इस निशान को आप इस तरीके से इस वाले निशान में ऐसे मिला लें, ठीक है। उसके बाद में एक निशान आप इस तरीके से लगा लें, और यहाँ पर आप आसन की जो गोलाई हम बनाते हैं उसको इस तरीके से मार्क कर लें, इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट में मैंने निशान लगा दिए। जो प्लेट वाले निशान है ये मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगा। अब इस निशान से हम करेंगे इसकी कटिंग। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग तो मैंने कर दी है, ठीक है। अब जो प्लेट वाले निशान लगाने हैं ना, वो लगाना बहुत सिंपल है। बीच में इसको इस तरीके से करें और यहाँ पर आप एक कट लगा लें, ठीक है। उसके बाद में आप 4 इंच नीचे तक बिल्कुल सीधा निशान लगाएं इस तरीके से, और इस तरीके से आप प्लेट के निशान इसमें लगा लें, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसे तिरछा कट क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूँ, हम कभी कभी क्या करते हैं सीधे की कटिंग करते हैं ना, उसके बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं ना, तो होता क्या बॉटम में हल्का सा खिंचाव आ जाता है। आपने कोई पैंटें देखी होंगी हल्का फुल्का बॉटम उठा उठा रहता है। यदि आप इसकी तिरछे की कटिंग करेंगे ना, उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे ना, तो वाली समस्या कभी भी नहीं होगी। अभी आपको थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है ना इस तरीके से, लेकिन जब इसके साथ में बैक वाला पार्ट जुड़ जाएगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा और हल्का फुल्का रहेगा तो अंदर मार्जिन में चला जाएगा। तो ये तो हो गई फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब बात करते हैं बैक वाले पार्ट की। अब बैक वाला पार्ट किस तरीके से कट करना है, उसमें आपको एक छोटा सा चेंज करना है। ये देखें इस तरीके से इसको रखना कपड़े को वापस, और इस कपड़े के ऊपर इसको वापस से जमाना है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर जमा दिया है। अब पहले मैं इसके नीचे से बिल्कुल बराबर कटिंग कर देता हूँ। कटिंग करने के बाद क्या करना है, अब इसके अंदर आपको एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है, जैसे ये वाला निशान है ना फ्रंट पार्ट का, यहाँ से आप 2 इंच की दूरी पर निशान लगाएं, ठीक है। सेम निशान आपको यहाँ से लगाना है 2 इंच की दूरी पर, और सेम निशान आपको यहाँ से लगाना है 2 इंच की दूरी पर। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट 1 इंच डाउन रखा था, लेकिन आपको बैक वाला पार्ट के 2 इंच ऊपर की तरफ रखना है, यानी कि अप रखना है इस तरीके से। अब इन निशानों को आप इस तरीके से आपस में मिला लें। ये वाला जो निशान है ये इस तरीके से तिरछा जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो निशान है ये यहाँ पे इस वाले आसन में इस तरीके से आप इसको मिला लें इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो निशान है इसको आप इधर मिला लें इसमें इस तरीके से, इसको ऐसे करना है, और यहाँ पे आपको वापस से गोलाई को बनाना है। अब ये वाला जो निशान है बैक वाला, इसकी आप कटिंग कर लें। तो देखिए बैक और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा रखा ना 2 इंच, मैंने क्यों रखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 इंच में एक्स्ट्रा रखते हैं ना, ये क्या मार्जिन में भी चला जाता है और पैंट में थोड़ी सी लूजिंग भी आ जाती है, ठीक है। पहला मैंने ये बदलाव किया, और यहाँ से मैंने इसको 2 इंच ऊपर क्यों रखा, मैंने इसलिए रखा क्योंकि जो फीमेल होती है ना उनका जो बैक वाला पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू फ्रंट हल्का सा भारी होता है, इसलिए आपको ये ऊपर की तरफ रखना होता है। अगर आप इस फॉर्मूले से कटिंग करेंगे तो पैंट की फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी। तो देखिए बैक और फ्रंट की कटिंग तो मैंने कर दी है।
अब बात करते हैं पॉकेट की। अगर आपको पॉकेट लगाना है तो पॉकेट की कटिंग करना बहुत सिंपल होता है। ये देखिए कपड़ा डबल है ही मेरे पास में, और यहाँ से आप हल्की सी राउंड में शेप को बना लें इस तरीके से, ठीक है। और उसकी जो लंबाई होती है पॉकेट की वो 13 से 14 इंच होती है। इस तरीके से आप कट कर लें, और 5 से 7 इंच इसकी चौड़ाई होती है। इस तरीके से पॉकेट कट करना बहुत सिंपल है। ये पॉकेट भी मैंने कट कर दी है। अब बात करते हैं म्यानी की, जो आज का हमारा टॉपिक था कि म्यानी वाली पैंट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो ये देखें कपड़ा मेरे पास में डबल है, ये इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लें। एक बार वापस समझें, ये इस तरीके से डबल, इसको सिंपली इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से वैसे जो म्यानी जो काटी जाती है ना आईडीए से काटी जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इनका जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है। म्यानी की जो लंबाई हम रखते हैं वो रखते हैं 7 से 8 इंच। तो आप यहाँ से 7.5 रख लें, ना 7 ना 8, 7.5 इंच यहाँ से रख लें। और जो म्यानी की चौड़ाई होती है वो होती है 3.5 या 4 इंच। तो यहाँ से आप रख लें 3.25 मैंने रख लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से ऐसे घुमा लें हल्का सा इसको, ठीक है। और इसको आप ऐसे कट कर लें, ठीक है। अब ये वाली जो शेप है अगर आपको सही नहीं बनी तो आप, वैसे तो सही बन गई है, फिर भी आप चाहो तो इसमें हल्की सी गोलाई और इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ये लीजिए, तो ये म्यानी की कटिंग भी हो गई है। अब ये जो कपड़ा हमारे पास में बचा है इसकी हम बेल्ट लगा लेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ आपको मैं बता दूँ कि म्यानी लगाने का सही तरीका क्या है, म्यानी कैसे लगाते हैं। तो ये देखें, एक जो म्यानी है इसके बैक वाले पार्ट में लग जाएगी, एक लग जाएगी फ्रंट में। तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें मैं आपको बता दूँ म्यानी कैसे लगाते हैं। इसको मैं रख देता हूँ साइड में। तो ये देखें, ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये वाला रॉन्ग वाला पार्ट है इसका, ये है राइट वाला, ठीक है। सॉरी ये भी रॉन्ग है, तो एक पार्ट को इस तरीके से हटा लेना है आपने। उसके बाद में जो चौड़ा वाला हिस्सा है ना ये नीचे की तरफ आएगा, और ये चोंच वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको रखना है इस तरीके से। 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। ये किस तरीके से लगेगी मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। तो ये देखें, इसको इस तरीके से मैं रख लेता हूँ, और ये वाला जो पार्ट है इसको आपने इस तरीके से म्यानी को रखना है, और ऐसे बराबर बराबर इसको करना है, और यहाँ से आप सिलाई को स्टार्ट करें। तो एक तरफ लग गई। अब क्या करना है, इसके ऊपर आपको इस वाले हिस्से को रखना है, ठीक है, और ऊपर से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये देखें, फ्रंट वाले पार्ट में मैंने म्यानी को अटैच कर दिया है। अब जिस तरीके से मैंने फ्रंट वाले पार्ट में किया है ना, सेम तरीके से आपको क्या करना है, ये बैक वाला पार्ट है इसमें भी आप म्यानी को जोड़ लें। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट वाले पार्ट में मैंने म्यानी लगा ली है, और ये बैक वाला जो पार्ट था इसमें मैंने म्यानी को लगा लिया है। आज का टॉपिक सिर्फ यही था कि म्यानी वाली पैंट की कटिंग किस तरीके से करते हैं और इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। अब बाकी जो पैंट ही बची है ना, इसकी जैसे हम सिंपल पैंट बनाते हैं सेम तरीके से इसकी स्टिचिंग होगी। बैक और फ्रंट को इस तरीके से इसके ऊपर आपने रख देना है, और इसको साइडों से जोड़ लेना है। इसमें जो बाद में बेल्ट लगा लेनी है, और ये इसके आसन की सिलाई भी लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से पैंट बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो रहेगा मैं पूरी पैंट का बना दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि बनानी चाहिए, क्योंकि आपको पैंट बनाना आता ही होगा। मैंने पहले 2-3 बार आपको बताया है, बाकी इसमें यही बताने वाली चीज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।